यकीनन राजस्थान के लिए एक क्षति है, क्योंकि कांग्रेस की वेटरन लीडर और राजस्थान का प्रखर चेहरा डॉक्टर गिरिजा व्यास दुनिया में नहीं रही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी डॉक्टर गिरिजा व्यास और मेवाड़ के साथ राजस्थान की पहचान थी, महिला सशक्तिकरण की वो पहचान थी। केंद्र और राज्य में बड़े पदों पर वो रह चुकी थी। केंद्र में मंत्री रहने के अलावा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी। 1985 से 1990 तक राजस्थान में कांग्रेस से वो विधायक बनी। राजस्थान सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री रही गिरिजा व्यास। साल 1991 में पहली बार सांसद बनी। उदयपुर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रही। 1996 और 1999 में उदयपुर से सांसद का चुनाव जीती। 2009 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ी और वहां से भी चुनाव जीती। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी, विचार विभाग की प्रमुख, कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस से संदेश की एडिटर इन चीफ रही। एक पत्रकार के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर और एक सामाजिक सरोकार निभाने वाली महिला के तौर पर गिरिजा व्यास हर पहलू पर अपने आप को कसौटी पर उतारती रही और मजबूती से देश और राजस्थान के विकास में काम करती रही। वो राजस्थान में मंत्री भी रही, केंद्रीय मंत्री रही, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही। विभिन्न पदों पर रह के उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से देश की, प्रदेश की सेवा की है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जो हादसा हुआ है वो हादसा ने सबको झकझोर के रख दिया। उनके रिलेटिव्स, उनके मिलने वाले शुभचिंतक, प्रशंसक सब बहुत दुखी थे और हमारा संपर्क लगातार बना रहा अस्पताल से अहमदाबाद के अंदर। मैं खुद जाके भी आया था। और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल केस है ये। क्रिटिकल 90% तक जलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही क्रिटिकल केस था। तो फिर भी संघर्ष किया जिंदगी और मौत से। आखिर में मतलब वो बच नहीं पाई और हमारे बीच से चली गई। ये हम सब के लिए बहुत ही आघात लगने वाली बात है। बहुत दुख है कि वो चली गई, क्योंकि लंबे समय तक हमारे साथ रही, हमारा संपर्क था। अभी मैं महीने भर पहले आया था, 2 महीना पहले आया था शायद, तब। और उदयपुर से मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि ये सिर्फ मेवाड़ के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उस दौर में गिरिजा व्यास ने खुद को स्थापित किया जहां महिला सशक्तिकरण की मिसाल बेहद कम हुआ करती थी। पूरे मेवाड़ में किस तरीके का माहौल है उनके जाने के बाद, और उनकी पार्थिव देह कब तक लाई जाएगी, दर्शन के लिए कब तक रखा जाएगा और अंत्येष्टि कब तक की जाएगी? अब बिल्कुल देखिए विजेंद्र, इस बात में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास का असमय चले जाना मेवाड़ के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं और जिन लोगों ने उनके साथ में काम किया राजनीतिक क्षेत्र में और चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। मैं फ़िलहाल जो डॉक्टर गिरिजा व्यास का निवास स्थान है दैत्यमगरी स्थित, वहाँ पर मौजूद हूँ और अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है उसको रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि वो जो है ये तमाम ऐसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का जो दबदबा है वो उतना कायम नहीं था। उस दौर में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में उन्होंने एक अपना ऐसा अस्तित्व बनाया जो अमिट है
जो बेहद मजबूत था और जिसे भुला पाना कभी संभव नहीं होगा। और विजेंद्र, मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, और वो ये कि जब डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही, 2 बार उन्होंने अपना कार्यकाल इस पद पर पूरा किया और हमेशा से जो है उन्होंने महिला हितों को सर्वोपरि रखा। चाहे कोई भी ऐसे मौके आए, उन्होंने सबसे पहले ऐसे मामलों में जब महिला प्रताड़ित और पीड़ित होती थी, स्वयं प्रसंज्ञान लेकर महिला आयोग जो है वो हमेशा आगे आता था। और गिरिजा व्यास ने कभी भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहने के बावजूद भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात करते हैं, उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को हमेशा बराबर की दृष्टि से रखा। और यही वजह थी कि वो अपने संभाषणों में, अपने संबोधनों में, चूंकि मैंने उन्हें लंबे अरसे तक कवर भी किया, तो अपने संबोधन में एक शेर जो है वो जरूर जिक्र किया करती थी कि तुम भी इतने बुरे नहीं थे, मैं भी इतनी भली नहीं थी, तुम भी दर्द कहाँ तक देते, मैं भी दर्द कहाँ तक सहती। तो उनका ये जो उनका भाव रहता था हमेशा अपने संबोधन में, वो यही रहता था कि जो भी सही हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे न्याय मिलना चाहिए। वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जरूर रही, लेकिन उन्होंने इस बात को हमेशा से जो है सर्वोपरि रखा कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिले, जो पीड़ा देने वाला है उसे जो है उसका दंड मिले। तो ये जो भाव जो है वो उनका रहा, वही उन्हें सबसे अलग बनाता है कि किस तरीके से उन्होंने महिला हितों को सर्वोपरि रखा, किस तरीके से उन्होंने मेवाड़ का जो विकास है, मेवाड़ के लिए जो परियोजनाओं का निर्माण है, उसको हमेशा से वो प्रमुखता से आगे रखती आई। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व जो है वो हमारे बीच से चला गया है, जिसने राजनीति के एक प्रखर चेहरे के बतौर उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, और वहां पर भी उन्होंने जो है अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया। बिल्कुल। और जी विजेंद्र, बिल्कुल रवि, और एक खालीपन भी है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, कुछ ऐसे नेता रहे जो गए और उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। कांग्रेस के लिए गिरिजा व्यास वही चेहरा है, क्योंकि गिने चुने महिला चेहरे हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि राजस्थान की विधानसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, देश की संसद में रिप्रेजेंट करें, देश के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, राजस्थान के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को सम्मानित करें। ऐसी महिलाएं बहुत कम हैं, और इसलिए वो अपने आप में एक मिसाल है। उनके अंत्येष्टि में कौन कौन से बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए? देखिए विजेंद्र, फिलहाल पूर्व सीएम जो है अशोक गहलोत, वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और करीब 10 बजे के आसपास उनका यहाँ पर दैत्यमगरी स्थित डॉक्टर गिरिजा व्यास का जो निवास स्थान है वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके अलावा पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सदन के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो भी उदयपुर पहुंच चुके हैं, और करीब 12 बजे के आसपास वो जो है पुष्प चक्र अर्पित करेंगे डॉक्टर गिरिजा व्यास को। और जैसा परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है, करीब 4 बजे के आसपास अशोकनगर स्थित जो शमशान है वहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो होना है। और इसके अलावा आप देखिए, तमाम जो इस इलाके के जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ में जो भी महिला कार्यकर्ता जिन्होंने काफी लंबे अरसे तक डॉक्टर गिरिजा व्यास के साथ काम किया, वो यहाँ पर हैं और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो हैं वो भी उदयपुर पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे तमाम चेहरे जो डॉक्टर गिरिजा व्यास के साथ जिन्होंने काम किया, उन्होंने उन्हें याद भी किया है, और उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ये एक ऐसा मौका है जब हर कोई जो है डॉक्टर गिरिजा व्यास को याद कर रहा है। आज जब उनके बीच नहीं है तो उनकी जो उनके साथ कार्य किए हुए जो उनके जो अनुभव हैं उन्हें हर किसी के साथ जो है हर कोई एक दूसरे से साझा कर रहा है। उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। आप देखिए, तमाम ऐसे लोग, बतुल हबीब मेरे साथ में हैं, सीनियर कार्यकर्ता रही हैं, लीडर रही हैं कांग्रेस की। मैडम, आपका लंबे अरसे तक मैडम के साथ में इंटरेक्शन रहा, क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐसा चेहरा जो है वो हमारे बीच में है। बड़ी दुख की घटना है और बड़ी निंदनीय है। आज हमारा बहुत बड़ा उदयपुर मेवाड़ में सन्नाटे में आ गया। मैं इसकी क्या नहीं कह सकती।
इसने मेवाड़ की एक आस गिरजा व्यास की थी और इसने उदयपुर के लिए मेवाड़ के लिए क्या काम नहीं कुछ छुपा नहीं है। और आज जो मेवाड़ में शौक लहर चाहिए उनकी मैं कुछ कह नहीं सकती अपनी ज़बान से। और मेरे साथ हमारे हर परिवार के साथ एक बहन बेटी माँ की तरह काम किया है। बिल्कुल देखिए विजेंद्र, मेवाड़ की आस गिरजा व्यास, ये हमेशा उनके लिए एक ऐसा वाक्य था जो अमूमन कहा जाता था। डॉक्टर गिरजा व्यास के भाई जो हैं वो मेरे साथ में हैं। भाई साहब, आप तो ये बताएं कि किस तरीके से आपके पास में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, चूँकि डॉक्टर गिरजा व्यास का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा प्रभावी रहा है। 1 महीना हो गया है, मुझे हर पल फ़ोन आते हैं लोगों के। जब से उनके बारे में सुना कि ये घटना कैसे हो गई, क्या हुआ और अभी उनकी तबीयत कैसी है, रोज़ाना उनके लिए फ़ोन आते थे। हर पल मैं अपना मतलब पर्सनल वर्क भी नहीं कर पाता हूँ, पहले मैं उनको जवाब देता हूँ और उनको सेटिस्फाई जवाब देता हूँ। गुप्त जी, भाई और बहन का जो रिश्ता है वो बड़ा अटूट और एक अलग सा रिश्ता होता है। आपका कोई ऐसा कोई एक बहुत ख़ास संस्मरण जो आप साझा करना चाहें, क्योंकि आज मैडम जो हैं वो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें जो हैं वो इन तमाम दिलों में सजोए हुए हैं हर कोई। आप कोई ऐसा संस्मरण याद? की बात कहूँगा, मेरी उनकी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आज मैं जिस ऊंचाई तक भी आया हूँ ये सब उन्हीं की देर। वो आज नहीं होती तो मैं शायद मैं नहीं होता। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल देखिए विजेंद्र, ये बड़े गम का मौका है, दुख की घड़ी है और हर कोई जो है उस परिवार को आज संबल देने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। और जैसा कि देखिए परिवार में और ख़ासकर जो भाई हैं उनके, एक भाई बहन का रिश्ता जो है वो खासा जुड़ाव वाला होता है और उस चीज़ को जो है पवित्रता को समझा जा सकता है जो एक भाई बहन के बीच की होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरिजा व्यास जी ने एक और चीज़ सिखाई है। उन्होंने सिखाया है कि कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान है, वहीं से ये समझ आता है कि आप अमर हो रहे हैं या गुमनाम। यकीनन गिरिजा व्यास अमर हो रही हैं राजस्थान के इतिहास के पन्ने।